हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका श्री अरविंद महाविद्यालय या आपका जो श्री अरविंदो कॉलेज जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका जो मालवीय नगर दिल्ली में आपका रहने वाला है, उसमें जो आपकी भर्ती आई थी वो कब भर्ती आई थी? आपकी 2024 में आपकी भर्ती आई थी। और उसका अब है जो कोरिजेंडम एडवर्टाइजमेंट है जो निकाल दिया गया है, यानी कि जो आपकी नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज आपकी आई हुई थी उस समय पे, उन्हीं वैकेंसीज को है जो दोबारा से है जो आपका निकाल दिया गया है। और उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए है जो आपको नोटिफिकेशन है जो 10 दिन का टाइम देने के साथ साथ आपको है जो दे दिया गया है। और इसकी लास्ट डेट है जो आपका अभी मैं पहले से ही क्लियर कर देता हूं, 25 मई 2025 है जो इसकी लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। और इस वीडियो में आपको जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आपने किस प्रकार से फिल करना, पूरा स्टेप बाय स्टेप है जो पूरी लाइव रिकॉर्डिंग के साथ आपको है जो करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा फ़ोन की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपने क्या करना, अपने फ़ोन में जो गूगल क्रोम को खोल लेना और गूगल क्रोम के सर्च बॉक्स में आपने क्या टाइप करना है, DUNT.UOD, ये वाला है जो आपने टाइप करना, जैसे कि हम आपको यहाँ पर क्लियरली करके दिखाने वाले हैं। ये वाली है वेबसाइट है जो आपने क्या है टाइप करनी है और उसके बाद सर्च पर आपने क्लिक कर देना। जैसे कि हमने यहाँ पर है जो ये टाइप करने के बाद सर्च पर क्लिक किया तो हमारे सामने है जो इसका लिंक खुलकर आया, जो कि आपका रिक्रूटमेंट पोर्टल आपका रहने वाला, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेज आते हैं उनके सभी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो यहीं से है जो अप्लाई किए जाते हैं। तो हम रिक्रूटमेंट पोर्टल के इस लिंक पर हम क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय के है जो रिक्रूटमेंट पोर्टल इस प्रकार से खुलकर आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर साइन इन करने का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर हम पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको एक ऑप्शन दिखाई देने वाला क्लियरली यहाँ पर है जो साइन अप का एक ऑप्शन दिखाई देने वाला, सिंपली हम साइन अप वाले इस ऑप्शन पर क्या है क्लिक कर देते हैं। साइन अप के इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने है जो इसका एक साइन अप करने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म सा है जो निकल कर आ जाता है। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी डाल लेनी है। यहाँ पर कन्फर्म में फिर से वही ईमेल आईडी आपने डाल लेनी है। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड बनाना है जो कि आपका कम से कम 6 अंकों का आपने रखना है। और कन्फर्म पासवर्ड में आपने फिर से वही है जो पासवर्ड फिर से आपने डाल देना है। इसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, सिंपली क्लियरली आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर अपना है जो अपना मोबाइल नंबर डालना है। जो ये कैप्चा आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला, ये कैप्चा आपने इस बॉक्स में डाल देना है। और उसके बाद साइन अप का यहाँ पर आपको लिंक ऑप्शन दिखाई देने वाला ग्रीन बॉक्स में, इस पर आपने सिंपली है जो क्लिक कर देना है। साइन अप करने के बाद आपका यहाँ पर है क्या हो जाएगा, आपका अकाउंट है जो क्रिएट हो जाएगा, यानी कि आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। और आपका यूज़र आईडी का क्या रहने वाला होगा, जो ईमेल आईडी आपने वहाँ पर एंट्री की थी वो ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है। जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड आपने यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल करके आओगे तो वही चीज़ आपको दिखाई देने वाली होगी, ये वाला कैप्चा है जो आपने यहाँ पर इस बॉक्स में डाल देना है। और यहाँ पर लॉगिन का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अगर आप इस चेक बॉक्स को टिक कर दोगे तो आपको बार बार पासवर्ड डालने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जब भी आप इस पोर्टल पर आकर अपने ईमेल आईडी डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पासवर्ड है जो उठा लिया जाएगा। तो आपने ये चीज़ें डालने के बाद लॉगिन पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करते आपके सामने जो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना, अपनी एलिजिबिलिटी या पोस्ट है जो आपने सेलेक्ट करनी होगी। तो सबसे पहले आपने पोस्ट डिपार्टमेंट सिलेक्शन पोस्ट पर यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे अभी, जैसे कि अभी आपको सामने यहाँ पर हमने क्लिक किया तो जितनी भी पोस्टें जितने भी कॉलेजेज में है जो इस पोर्टल पर अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेज आते हैं उनमें कितनी भी वैकेंसीज निकली हुई होंगी, उन सभी के हैं जो आपको यहाँ पर पोस्टें दिखाई देने वाली होगी। तो अरविंदो कॉलेज के अंतर्गत है जो आपकी पोस्टें निकली हुई है मोस्टली वही सारी की सारी यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली है, क्योंकि अभी फिलहाल में उसी की है जो वैकेंसीज आपको है जो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो हम जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का सिलेक्शन कर लेना, जैसे कि हम लेबोरेटरी अटेंडेंट का है जो ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में हम यहाँ पर चेक करेंगे तो श्री अरविंदो कॉलेज ही हमें दिखाई देने वाला होगा, क्योंकि करंट में सिर्फ इसी कॉलेज की है जो वैकेंसीज है यहाँ पर चली हुई है। तो इसको हमने ओके कर लिया। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा, 2024 आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला, क्योंकि 2024 में ये आपकी वैकेंसीज आई थी। अब है जो 2025 में इनको री ऐड किया गया है, तो इसलिए पहले वाला ही एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। तो इसको हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद कैंडिडेट कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई देने वाला, इसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी कैटेगरी आपकी रहने वाली है उस कैटेगरी का है सिलेक्शन हमने यहाँ पर कर लेना है। इसके बाद अगर आप PWD कैंडिडेट हैं, पर्सन विद डिसेबल्ड हैं, तो आपने यहाँ पर
यस वगैरह करना, जो भी आपकी डिसेबिलिटी है उसको सेलेक्ट करना, अगर नहीं है तो नॉट अवेलेबल वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ये चेक बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर आई हैव रीड वाला, एडवर्टाइजमेंट वाला, और इसके बाद यहाँ पर आपको दिखा देना चेक वैकेंसी, इस पर आपने सिंपली क्या है क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देने वाले होंगे और यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देने लग चुका है जो कैटेगरी आपने सेलेक्ट की थी और जो पोस्ट आपने सेलेक्ट की थी उसकी वैकेंसीज है क्या अवेलेबल है, यानी कि आपने यहाँ पर यस पर आपको दिखाई देने वाला है। अब आपने क्या करना, अप्लाई करने के लिए है जो सिंपली अपने अप्लाई वाले इस ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। अगर आपने आज से पहले भी कभी भी इस पोर्टल पर किसी भी कॉलेज में जब भी आपने कोई एप्लीकेशन फॉर्म है जो क्या किया होगा, सबमिट किया होगा, तो उसकी डिटेल आपको नीचे दिखाई देने वाली होगी। जैसे ऊपर अप्लाई का ऑप्शन था उसके नीचे जब स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो जितनी भी पोस्टें आपने इस पोर्टल पर अप्लाई की होगी किसी भी कॉलेज में जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। जैसे कि यहाँ पर हमने 2 एप्लीकेशन फॉर्म है जो पहले से अप्लाई किए हुए हैं जिस ID को हमने खोल रखा है। तो जैसे कि लेबोरेटरी अटेंडेंट का है जो हमने है जो एप्लीकेशन स्टेटस क्या है सबमिटेड हमें दिखाई देने वाला, इसको हमने सबमिटेड कर दिया था। स्क्रीनिंग स्टेटस क्या दिखा है, शॉर्ट लिस्टेड फॉर रिटन टेस्ट, और जो रिटन टेस्ट इसका हुआ था उसके लिए भी हमारा है जो एडमिट कार्ड है जो आया था। इसके साथ लेबोरेटरी अटेंडेंट का भी एक फॉर्म हमने अप्लाई किया था, लेकिन ये एप्लीकेशन क्या हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है। क्यों हो चुकी है, क्योंकि नॉट सबमिटेड ही, इसको हमने फाइनली है जो सबमिट नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर है जो इस प्रकार से दिखाई देने वाला है। तो हमने पहले से ही एप्लीकेशन फॉर्म है जो इस पोर्टल पर अप्लाई किए हुए हैं, तो मोस्टली चीज़ें हमें है जो यहाँ पर नहीं भरनी पड़ेगी। तो अभी हम आपको दिखा देते हैं कि जो अप्लाई पर ऑप्शन पर जब क्लिक करोगे तो आगे की प्रक्रिया आपको किस प्रकार से दिखाई देने वाली होगी। जब हम अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें इस प्रकार से डिटेल हमें दिखाई देने वाली होगी, क्योंकि हमने पहले से ही एप्लीकेशन फॉर्म इस पोर्टल पर फिल किए हुए हैं। तो हमारे यहाँ पर मोस्टली डिटेल है, जैसे कैंडिडेट का नाम है, उसका जेंडर है, उसका जो उसका डेट ऑफ बर्थ है, उसकी जो मैरिटल स्टेटस है, उसका ID कार्ड जो भी पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर का ID कार्ड जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो आपने फिल करना है। उसका फादर नेम, मदर नेम, उसका कंट्री कोड, उसका मोबाइल नंबर और जितनी भी चीज़ें यहाँ पर फिल हुई आपको दिखाई देने वाली है ये पहले से ही हमारी फिल हुई पड़ी है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो यहाँ पर है जो सारी चीज़ें आपने क्या हो करनी पड़ेंगी, फिल करनी पड़ेंगी, और उसके बाद है जो स्क्रॉल करके आपने थोड़ा सा नीचे की तरफ है जो आना होगा। जैसे आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पर डिटेल आ चुकी है जो कि आपकी है एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस। हमने पहले से ही फिल किया हुआ है तो हमारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हमें यहाँ पर फिल हुई मिली है। अगर आप पहली बार विजिट करोगे तो आपको सारी चीज़ें फिल करनी होगी। अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो यहाँ पर एक चेक बॉक्स आपका बना हुआ है। इस चेक बॉक्स को जैसे आप क्लिक करोगे तो ये वाला एड्रेस है जो ऑटोमेटिकली आपका है जो इस साइड में है जो आ जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिखाई देने वाला, इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, सेव्ड सक्सेसफुली, यू कैन मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर हमें डिटेल जो दिखाई देने वाली होगी, जितनी भी पर्सनल डिटेल हमें यहाँ पर फिल की थी वो सारी डिटेल हमें यहाँ पर है जो दिखाई देने वाली होगी। अगर हम हमारी डिटेल कोई गलत हो जाती है तो यहाँ पर एडिट का एक ऑप्शन दिखाई देने वाला होगा। इस एडिट वाले ऑप्शन पर है जो क्लिक करके आप है जो अपनी डिटेल को क्या कर सकते हो, अपना एडिट करके दोबारा से फिल कर सकते हो। अब हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और उसके बाद आगे डिटेल आपको दिखा देते हैं। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओगे तो आपको नेक्स्ट सेक्शन का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा। अब आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिंपली इस नेक्स्ट सेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट सेक्शन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर हमारी देने लग चुकी है, हमारी जो क्वालिफिकेशन वगैरह थी, जो स्कूलिंग थी, वो डिटेल हम पहले से ही फिल कर चुके होते हैं, क्योंकि हम दूसरी बार विजिट कर रहे हैं। पहली बार जब विजिट करने आओगे तो आपको यहाँ पर स्कूलिंग डिटेल है जो अपनी फिल करनी होगी, और स्कूलिंग डिटेल में हमने पहले अपनी 10वीं की डिटेल देनी है, फिर +2 की डिटेल देनी है, फिर आपके पास डिग्री डिप्लोमा जो भी आपके पास है वो पासिंग ईयर टाइप करने हैं, सब्जेक्ट सारे टाइप करने हैं, परसेंटेज का ऑप्शन है जो परसेंटेज टाइप करनी है, उसके बाद स्कूल कॉलेज का जो भी आपका वो नाम आपने टाइप कर देना है, बोर्ड जो भी आपका रहने वाला है वो अपने यहाँ पर टाइप करना है। सारी डिटेल है जो आपने है जो मैन्युअली है जो फिल करनी होगी। अगर आप दूसरी बार विजिट कर रहे हो, पहले कभी इस पोर्टल पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो आपको ऑलरेडी ये फिल आपको मिलेगी, आपको कुछ भी नहीं करना होगा, सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आ जाना होगा। स्क्रॉल करके जब नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर है जो सारी डिटेल ऊपर फिल कर लोगे, जो क्वालिफिकेशन जो भी आपकी है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी आपने कर रखा वो फिल कर देना, जो नहीं कर रखा उसको खाली छोड़ देना, और उसके बाद सिंपली आपको नीचे दिखाई देने वाला होगा नेक्स्ट सेक्शन। तो नेक्स्ट सेक्शन वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करते ही आप पहुंच जाओगे रिलेवेंट एक्सपीरियंस। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो, अगर उससे संबंधित कोई एक्सपीरियंस आपके पास अवेलेबल है तो सिंपली आपने यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके अपना जो एक्सपीरियंस की डिटेल है जो आपने ऐड कर देनी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कुछ भी नहीं करना, स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर अगर आप पहले से ही कहीं कार्यरत एम्प्लॉय हो तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर फिल करनी है। अगर आप एम्प्लॉय पहले से नहीं हो तो इस कॉलम को भी आपने खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर एक सेव का एक ऑप्शन दिखाई देने वाला है। यहाँ पर जब ये डिटेल फिल करोगे तो आपने सेव पर क्लिक करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन का जो ऑप्शन दिखाई देने वाला है सिंपली इस नेक्स्ट सेक्शन वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। अगला स्टेप आपको दिखाई देने वाला होगा रिसर्च पेपर वगैरह का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है। अगर इससे संबंधित कोई डिटेल आपके पास है तो ऐड पर क्लिक करके आपने फिल करनी है, अदरवाइज खाली छोड़ देना है। इसके बाद 4.2 की डिटेल अगर आपके पास कुछ अवेलेबल है तो फिल करनी है, अदरवाइज इसको भी खाली छोड़ देना। 4.3 का ऑप्शन अगर आपके पास अवेलेबल है, ये ऑप्शनल आपको लिखा हुआ है तो ऐड करना है, अदरवाइज यहाँ पर भी खाली छोड़ देना है। और उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर सेव नेक्स्ट सेक्शन का ऑप्शन आपको क्लियरली दिखाई देने वाला है, सिंपली इस पर आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट सेक्शन पर आप पहुंच जाते हो जो कि आपका 5.1 आपका रहने वाला है, जो कि आपका मिसलेनियस आपका रहने वाला है। इसका जो पहला कॉलम आपको दिखाई देने वाला है यहाँ पर टाइम रिक्वायर्ड टू ज्वाइनिंग इन डेज। अगर आपका जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले उस पर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको ज्वाइनिंग के लिए मिनिमम कितने दिन का टाइम चाहिए, तो आपने वो डेज लिख देने। जैसे कि हमने 30 दिन का टाइम लिख दिया कि अगर हमारा सिलेक्शन होता है तो 30 दिन के बाद हम यहाँ पर ज्वाइनिंग करने के लिए आ जाएंगे। और इसके बाद है डू यू हैव कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। अगर आपके पास कंप्यूटर वगैरह का कोई सर्टिफिकेट हो तो यहाँ पर यस करना, उसकी डिटेल फिल करनी होगी। और यहाँ पर भी उसकी डिटेल आपने फिल कुछ करनी होगी। काइंडली डिस्क्राइब यूर कंट्रीब्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वेयर यू आर वर्कड। उसके बारे में कुछ डिटेल अगर आपके पास अवेलेबल है, पहले से काम किया हो तो, अदरवाइज इसको भी आपने खाली छोड़ देना है। और उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर जो आपको दिखाई देने वाला है यहाँ पर भी कुछ डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज इसको भी खाली छोड़ देना है। स्क्रॉल करके नीचे आना है, इसके बाद यहाँ पर भी आप खाली छोड़ देना है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर डिस्क्लोजर में जितने भी ऑप्शन आपको दिखाई देने वाले हैं इन सभी में आपने क्या है नो वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। यस पर आपने गलती से भी आपने कहीं भी टिक मार्क आपने नहीं करना, सभी पर नो का ही ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना। स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपकी हो जाती है, क्योंकि ये वाली चीज़ें हैं जो आपकी फिल करनी जरूरी है। टू रेफरेंसेस फैमिलियर विद यूर प्रोफाइल एंड प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर ऐसे दो व्यक्तियों के नाम लिखने हैं जो आपको अच्छी प्रकार से जानते हो लेकिन आपके हैं जो ब्लड रिलेशन में ना हो, न यानी कि आपके माता पिता चाचा चाची भाई बहन इनमें से कोई ना हो, दादा दादी कोई भी ना हो, लेकिन आपको जानने वाले ऐसे दो व्यक्तियों के नाम लिखने जो पहले से ही कहीं ना कहीं कार्यरत हों, उनके नाम लिखने हैं। उनका है जो इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, उनकी पोस्टों के नाम लिखने हैं, उनका एड्रेस आपने यहाँ पर लिखना है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिखने हैं और उनकी ईमेल आईडी आपने यहाँ पर लिख देनी है। और ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपके पास है जो एक ऑप्शन लास्ट में आ जाता है सबमिट का। तो सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर है जो सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आप अगले ऑप्शन पर पहुंच जाओगे जो कि आपका 5.2 रहने वाला है। और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली होगी लैंग्वेज नोन, यानी कि किन किन भाषाओं की आपके पास जानकारी है। तो आपने यहाँ पर एडिट डिटेल पर क्लिक करके उनको ऐड करना होगा। जैसे कि हम अभी आपको करके दिखाते हैं। एडिट डिटेल पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देने वाले हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर पहले क्या किया, यहाँ पर इस प्रकार का बॉक्स था तो हमने वहाँ पर हिंदी टाइप किया। हिंदी टाइप करने के बाद जैसे कि हमने यहाँ पर है जो ये बॉक्स था इसको हमने ओके कर दिया, ये बॉक्स था इसको ओके कर दिया और ये बॉक्स ओके कर दिया और सेव और ऐड पर क्लिक कर दिया। सेव और ऐड पर क्लिक करते ही तो हमारी जो हिंदी की जानकारी है जो हमें इस प्रकार से दिखाई देने लग चुकी है। अब हमने दूसरे वाले स्टेप में हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर इंग्लिश टाइप कर दिया। अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती है तो आपने इसको चेक करना है, पढ़नी आती है तो इसको चेक करना है, अगर लिखनी आती है तो इसको चेक करना है। और उसके बाद सेव एंड ऐड वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। तो इंग्लिश की डिटेल भी आपकी है जो इस प्रकार से आपको दिखाई देने लग जाएगी। इसके अलावा कोई और भाषा आपको आती है, पंजाबी आती है, संस्कृत आती है, उसको यहाँ पर टाइप कर देना है। और उसके बाद है जो ये अपने चेक बॉक्स आपने करने हैं कि लिखनी आती है, पढ़नी आती है, बोलनी आती है, जो भी आपको करना आता है उसके सामने टिक मार्क लगाना। जैसे कि हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो इसको टिक मार्क को हमने हटा दिया, लिखनी आती है और पढ़नी आती है तो इन दोनों को हमने चेक आउट कर दिया। और सेव एंड ऐड पर हम क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद सारी डिटेल आ जाएगी। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा यहाँ पर बैक का, फिर से हम बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और वहीं उसी सेक्शन पर हम पहुँच जाएंगे।
बैक पर क्लिक करते हम है जो यहाँ पर इस एड्रेस पर पहुँच चुके हैं और हमें यहाँ पर है जो भाषा हमने ऐड की थी, जो भी लैंग्वेज ऐड की थी वो हमें यहाँ पर दिखाई देने लग चुकी होगी क्लियरली। जहाँ जहाँ पर टिक मार्क किया था या जैसे लिखा हुआ दिखाई देने वाला, और जो बॉक्स पर टिक मार्क हमने नहीं लिया था वहाँ पर है जो नो लिखा हुआ हमारे सामने आ चुका है। अब हमने यहाँ पर सिंपली है जो नेक्स्ट वाला सेक्शन है जो इस वाले ऑप्शन पर आपने क्या है क्लिक कर देना है। नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करते आप हैं जो छठे पॉइंट पर पहुंच जाओगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यहाँ पर क्या बोला गया ये क्लियरली आप पढ़ लीजिए। आपको प्लीज सेलेक्ट द चेक बॉक्स इफ़ एनओसी इज नॉट अवेलेबल एडवांस कॉपी। ये एनओसी उनको चाहिए होती है जो पहले से ही कहीं किसी कार्यालय में कार्यरत होते हैं, तो उस कार्यालय के अधिकारी द्वारा एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है जो जारी किया जाता है। लेकिन हम पहले से ही कार्यरत नहीं है तो हम इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे, तो हमें कोई भी यहाँ पर है जो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है जो सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और उसके बाद सिंपली यहाँ पर सेव का ऑप्शन हमें अवेलेबल हो जाएगा। इस सेव वाले ऑप्शन पर हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे हम सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस हमें यहाँ पर दिखाई देने लग चुका होगा। और उसके बाद है जो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन का ऑप्शन हमें अवेलेबल यहाँ पर हो जाएगा। अब हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अगले सेक्शन पर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, नोट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग ऑल सेक्शन आर कंपलसरी। यानी कि जो चीज़ें अभी तक आप फिल करते आए हो उनकी है जो डॉक्यूमेंट है जो आपने यहाँ पर अपलोड करने होंगे। सबसे पहले आपने जो पासपोर्ट साइज का फ़ोटो अपलोड करना, जिसका मैक्सिमम साइज़ है जो आपका 100 KB और मिनिमम आपने है जो आपने 20 KB रखना है। और उसको है जो आपने इस फॉर्मेट में रखना, JPG और JPEG फॉर्मेट में। यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करोगे, उसके बाद अपलोड करोगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा व्यूज फाइल का ऑप्शन हमें दिखाई देने वाला है। हम यहाँ पर सारी चीज़ पहले से अपलोड कर चुके हैं तो इसलिए हमें यहाँ पर व्यू फाइल है जो हमें यहाँ पर दिखाई देने का ऑप्शन है जो आ चुका है। व्यू फाइल पर जब क्लिक करेंगे तो जो भी फोटो हमने अपलोड किया वो हमें दिखाई देने लग जाएगा। अगर वो आपका सही है तो ओके पर क्लिक कर देना है। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, 10वीं की DMC अपलोड करनी है। इसी प्रकार से आपको व्यूज फाइल के ऑप्शन है जो हमें यहाँ पर है जो अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बाद और स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने की ज़रूरत है यहाँ पर है जो, जैसे कि आईडी के तौर पर जो भी ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया था, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, उसको भी यहाँ पर सेलेक्ट करके जो आपने अपलोड कर देना है। और इसी प्रकार से ये भी आपको दिखाई देने लग जाएगा। इसके बाद एडिशनल डिटेल कोई अपलोड करने की, अगर कोई डिटेल वहाँ पर फिल की होगी तो आपको अपलोड करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। इसके बाद 10th और 12th की क्वालिफिकेशन हमने वहाँ पर फिल की थी तो उसी की डिटेल है यहाँ पर है जो हमने अपलोड करने की ज़रूरत है। अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह दिखाई होगी तो वो भी आपने अपलोड करनी होगी, जैसे कि ग्रेजुएशन नोट अवेलेबल, पोस्ट ग्रेजुएशन नोट अवेलेबल हमारे पास थी ही नहीं तो हमें यहाँ पर भी फाइल अपलोड करने का भी कोई ऑप्शन है जो अवेलेबल है जो नहीं होगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें आपने वहाँ पर क्वालिफिकेशन में ऐड की थी वही आपको यहाँ पर अपलोड करने के ऑप्शन आएंगे। अपलोड करने के बाद व्यू फाइल के ऑप्शन आ जाएंगे। जो भी आपने अपलोड किया होगा यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो। अगर गलत अपलोड हो गया है तो आपने डिलीट कर देना और उसको फिर से है जो अपलोड करने की कोशिश है जो कर लेनी है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट सेक्शन का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, सिंपली नेक्स्ट सेक्शन वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट सेक्शन वाले कॉलम पर क्लिक करोगे तो जितनी भी डिटेल अभी तक आपने फिल की है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। आपकी पर्सनल डिटेल है, क्वालिफिकेशन है, एड्रेस है, जितना भी चीज़ें आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओगे तो सारी चीज़ें आपको दिखाई देने वाली होगी। फोटो, सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे। ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है, स्क्रॉल करके नीचे की तरफ है जो आ जाना है। जब आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाओगे तो यहाँ पर एक चेक बॉक्स बना हुआ आपको दिखाई देने वाला होगा। इस डिक्लेरेशन वाले चेक बॉक्स को आपने यहाँ पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन का यहाँ पर भी ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है। सारी चीज़ें फिर देखने के बाद आपने इस पर आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट सेक्शन पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, सेलेक्ट कैटेगरी टू अप्लाई। पहले से ही जो आपने कैटेगरी सेलेक्ट की थी वही कैटेगरी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। इस चेक बॉक्स को आपने इस प्रकार से क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड फॉर सबमिशन यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है।
जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको इस प्रकार से दिखाई देने लग जाएगा। और यहाँ पर आपका है जो आपका नाम, पोस्ट का नाम, डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट नंबर, ईमेल आईडी, आपका है जो रेफरेंस नंबर, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर है जो क्लियरली दिखाई देने लग जाएंगी। स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला है, अगर आपको यहाँ पर है जो आपकी फ़ीस लगने वाली होगी, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के हैं, EWS हैं, या फिर आपके OBC कैंडिडेट हैं, उनकी फ़ीस है जो लगने वाली है, तो उसकी फ़ीस कटने का आपके पास है जो ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से संबंध रखते हो, यानी कि SC कैंडिडेट हो और ST कैंडिडेट हो और PWD कैंडिडेट हो, तो उनको फ़ीस में क्या दी गई है, छूट दी गई है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पेमेंट के सामने नॉट एप्लीकेबल, यानी कि फ़ीस हमें देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें जो फाइनली है जो सबमिट माई फॉर्म का है जो ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, फाइनली फ़ीस वगैरह कटवाने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना है, जो कि सबमिट माई फॉर्म का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और सबमिशन इज सक्सेसफुल, इस प्रकार से आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो इस प्रकार से आपका है जो अरबिंदो कॉलेज, जो कि आपका दिल्ली में आपका रहने वाला और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपका ये रहने वाला है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपका यहाँ पर फाइनली सबमिट हो जाएगा। और इस प्रकार से आप है जो अपने फ़ोन की सहायता से अपना है जो फॉर्म है जो अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करके जब नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर पहले हमारे 2 फॉर्म ऑलरेडी आपको दिखाए थे हमने शुरू में। यहाँ पर तीसरे नंबर पर लेबोरेटरी अटेंडेंट हमें दिखाई देने लग चुका है। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी हमें यहाँ पर दिखाई देने लग चुका है। यहाँ पर हमें क्या है ऑप्शन दिखाई देने वाले हैं, डाउनलोड प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देने वाला है, मेक करेक्शन, अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हो तो आपकी करेक्शन का टाइम आपका ये दिखाई देने वाला है कि आप 19 मई 2025 से लेकर के आप 30 मई 2025 तक अपनी करेक्शन आप कर सकते हो। कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो, यहाँ पर क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हो। सबमिट आपका फॉर्म हो चुका है। वेटिंग द स्क्रीनिंग, यानी कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म को वहाँ पर है जो अच्छी प्रकार से चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद इसको जो एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप है जो घर बैठे अपने फ़ोन की मदद से है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेज आपके आते हैं, और जैसे कि अभी अरबिंदो कॉलेज में आपकी वैकेंसीज आपकी निकली हुई है, उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने इस प्रकार से अप्लाई करना है। इस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, और हाँ, आशा करते हैं हमारे द्वारा पूरी सिखाई गई प्रक्रिया आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।